नमस्कार, स्वागत है आपका एच न्यूज पर। मैं मधुकर वाजपेयी। जैसा कि मैं हमेशा अपडेट लेके आता हूं, बिहार से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, हम अपने दर्शकों को, आपको उसकी जानकारी, सटीक जानकारी मुहैया कराते हैं। इस समय मैं जो अपडेट लेके आया हूं वो मुंगेर जिले से है। मुंगेर जिले में जो कुछ भी हुआ, दुर्गा पूजन के समय, दुर्गा विसर्जन के समय जो कुछ भी हुआ, उसको सिरे से लेके और अंत तक उसकी पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं। मुंगेर जिला पटना से 200 किलोमीटर दूर है। पटना जिला से जब आप चलेंगे मुंगेर के लिए तो आपको लगभग 3 या 4 घंटे का समय लगेगा और आप उस स्थान पर पहुंचेंगे जहां पर यह घटना हुई है। दीनदयाल चौक, एक बार नाम आपको फिर से बताएं, दीनदयाल चौक। दीनदयाल चौक पे पुलिस ने जो विसर्जन करने जा रहे थे प्रतिमा का, जो लोग, जो श्रद्धालु थे, उनके ऊपर लाठियां भांजी। लाठियां भांजने के बाद जो खबर आ रही है, वहां के जो डीएम है मीणा, वो हमेशा जो हमें खबर दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हुई है। उसका कारण भी उन्होंने स्पष्ट किया कि लोग जबरदस्ती विसर्जन कर रहे थे, जबकि यहाँ मनाही है विसर्जन करने की। यहाँ मनाही थी कि आप दुर्गा पंडाल नहीं लगा सकते, आप दुर्गा पूजा में एक भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी शहर में लोगों ने भीड़ इकट्ठा की, मूर्ति विसर्जन के लिए दबाव बनाया प्रशासन पर, और प्रशासन को कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी की। ऐसा बहुत सारे आरोप लगाते हैं। उसके बाद पुलिस को मजबूरन उन पर लाठीचार्ज करनी पड़ी। लेकिन हम जो पक्ष आपको बताने जा रहे हैं वो पक्ष कहीं ना कहीं आपको, आपके दिमाग को हिला देगा। शुरुआत करते हैं वहां के जब लोकल लोगों से, हमारे पत्रकारों की, हमारे लोगों की बात हुई, और जो तथ्य निकल के आ रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले तथ्य हैं। लोगों का कहना है कि दीनदयाल चौक से आजाद चौक के बीच ये घटना घटी। ये घटना उस समय घटी जब दुर्गा मूर्ति थी, उसका विसर्जन करने के लिए लोग नदी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। बीच में पुलिस ने उनको रोका। लोगों ने कहा कि हमको मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करना है, हमको जाने दीजिए। पुलिस ने जो प्रतिमा थी उसको वहां कहीं ना कहीं उतारने के लिए या रोकने के लिए कोशिश की। लोग गुस्से में आ गए, उतावले हो गए, और फिर वहां पे पुलिस ने जो लाठियां भांजी, फिर गोलीबारी हुई। जो कुछ भी हुआ वो सिरे से खारिज करने वाला मामला है। आप समझिए कि सबसे पहले जो शुरुआत होती है दुर्गा पूजन की, वो प्रथम दिन नवरात्रि का होता है, वहां से शुरुआत होती है। पुलिस मना करती है कि आप दुर्गा पंडाल मत लगाइए, दुर्गा मूर्ति स्थापित मत करिए, लेकिन लोग नहीं मानते। पुलिस भी अपने जो भी है नॉर्मल हो जाती है और उसको नवरात्र धीरे धीरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन होते रहता है। आखिर पुलिस नवमी को कहती है कि आज आप लोग मूर्ति विसर्जन कर दीजिए। लेकिन दुर्गा पूजा की जो कमेटियां हैं, जो समितियां थीं, वो कहती हैं कि नहीं, हम दशमी के दिन, जिसको दशहरा कहते हैं, उस दिन दुर्गा पूजा का समापन करेंगे और मूर्ति विसर्जन करेंगे। इसी में टकराव कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। पुलिस कहती है ऐसा नहीं होने दूंगा। और जो पुलिस के एसएसपी हैं लिपि सिंह, वो हमेशा उनसे जब जो बात करते हैं श्रद्धालु, तो वो कहती हैं कि एक दिन पहले करने में क्या आपत्ति है। श्रद्धालु कहते हैं कि नहीं, हमको एक दिन बाद करना है। दशमी की जो परंपरा है, जो हमारी सनातन परंपरा है, हमको उसके तरफ अपने परिवार, हमारे परिवार वाले लगातार दशमी के दिन करते आए मूर्ति विसर्जन, तो हम लोग भी दशमी के दिन मूर्ति विसर्जन करेंगे। ये मामला वहां तक शांत था। शाम को जब सारी प्रतिमाएं नदी की तरफ प्रस्थान कर गईं, तब तक भी मामला शांत था। अब वहां पे जो मामला तथ्य निकल के आ रहा है, वहां के जो लोकल लोग हैं, वो बड़ी जो दुर्गा मूर्ति है, पूरे शहर में सबसे बड़ी दुर्गा मूर्ति जहां बिठाई जाती है, वहां पंडाल के लोगों का इंतजार करते हैं। जब बड़ी दुर्गा माँ का विसर्जन होता है, उसके बाद ही छोटी जो दुर्गा माँ की प्रतिमाएं होती हैं उनका विसर्जन किया जाता है। ऐसी मान्यता है वहां के लोकल लोगों में। तो उन्होंने बड़ी माँ प्रतिमा का जो है इंतजार करना उन लोकल लोगों ने शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद ही था। प्रतिमा जैसे ही वहां से उठ के वहां से चली, पुलिस ने उसको रोक लिया। पुलिस ने लाठियां भांजना शुरू कर दी। एक वहां पे अमरनाथ पोद्दार के एक बेटे हैं अनुराग पोद्दार, उनको गोली लग गई। अब लोग कहते हैं कि ये गोली आपस में चली, पुलिस भी ये कहती है कि भीड़ और भगदड़ में ये गोली चली, लेकिन अमरनाथ पोद्दार जो कहते हैं वो सबसे बड़ी बात है। अमरनाथ पोद्दार कहते हैं कि अगर चुनाव नहीं होता तो ये गोली कांड नहीं होता, अगर चुनाव नहीं होता तो उनके बेटे की जान नहीं जाती। उनके बेटे की जान जानने का सबसे बड़ा कारण यही है कि बिहार में चुनाव है। तो क्या बिहार में जब चुनाव होता है तब ऐसी चीजें होती हैं? ये तो आप लोग हमसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन अमरनाथ पोद्दार के जो आंसू हैं, जो उनकी व्यथा है, वो हम आपको बता रहे हैं।
अमरनाथ पोद्दार कहते हैं उनकी 4 बेटियों में उनका एक इकलौता बेटा था। वो मूर्ति विसर्जन करने के लिए जा रहा था, उसको लाख बार मना किया गया, लेकिन उसने माँ का आस्था देकर, माँ का हवाला देकर हमसे जाने के लिए कहा। हमने भी छूट दे दी और हमारा जो बेटा था वहाँ मूर्ति विसर्जन में पहुँच गया। हमारा घर बिल्कुल जस्ट सटा हुआ है जहाँ पर दीनदयाल चौक है। गोली की जब आवाज़ आई हम भागे और हमको पता चला कि हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। ये बहुत मार्मिक परिदृश्य था। एक पिता के लिए अपने बेटे को खो देना वास्तव में बहुत मर्मांत कर देने वाला विषय होता है। आप लोग भी इस चीज़ को समझिए कि वास्तव में क्या हो रहा है मुंगेर में। मुंगेर की धरती क्यों खून की प्यासी हो गई लोगों की। माँ दुर्गा, जो नवरात्र का समय होता है, माँ दुर्गा का विस्थापन करना, विसर्जन करना, क्या इतना किसी को खतरे में डाल सकता है? नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है कि उसने लोगों को सद्भावना में नहीं लिया, लोगों को समझाया नहीं कि वो क्यों रोक रही है भीड़ को इकट्ठा होने से। जबकि मतदान हो रहे हैं, जो नेता हैं वो रैली कर रहे हैं, वहाँ लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है, कोई भी पार्टी के नेता हों, तो वहाँ भी तो प्रशासन को रोकना चाहिए। ऐसा वहाँ के लोकल लोग कहते हैं। और बहुत सारी महिलाओं से पत्रकारों ने बात की, तो जो बात निकल के आई तो उन महिलाओं में से एक महिमा देवी नाम की महिला हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपकी आस्था को, आपकी माँ दुर्गा को कोई रोलर में या कोई क्या कहते हैं जो होती है जेसीबी मशीन, उसमें अगर कोई खींच के डालेगा तो आपको कैसा लगेगा। ये तो मर्मांत कर देने वाला विषय है ही। तो महिमा चौधरी का कहना है कि बहुत सारी ऐसी दुर्गा माँ की प्रतिमाएं थी जिनको जेसीबी से भर के पुलिस प्रशासन लेके गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसमें बहुत सारा घोलमेल है और बहुत सारी चीज़ें निकल के भी आने वाली हैं। लगातार मैं अपडेट दूंगा, आज से लेके 5 दिन तक लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा मुंगेर के बारे में। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।